हाय फ्रेंड्स। आज हम पार्सर व्यू कॉन्फ़िगर करेंगे इसमें। सो मैं थोड़ा सा पार्सर व्यू के बारे में सिर्फ छोटा सा ये बोल दूंगा कि पार्सर व्यू जो है वो रोल बेस एक्सेस कंट्रोल पॉलिसी है जो हम कॉन्फ़िगर करते हैं राउटर एंड स्विचेस में। क्योंकि अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशंस में बहुत सारे नेटवर्क इंजीनियर्स है और हम चाहते हैं कि हर नेटवर्क इंजीनियर्स को हर चीज़ हर कमांड की परमिशन ना हो उनके इसमें। तो हम क्या कर सकते हैं कि हम एक ऑप्शन हो सकता है कि हम उनको एक सेटअप परमिशन दे दें, एक लिमिटेशंस कर दे कि नहीं यार वो सिर्फ शो कमांड चला सके या आ, वो ACL कॉन्फ़िगर कर सके, उसके अलावा कुछ ना कर सके, या कुछ भी जो हम उसको रोल देना चाहते हैं। तो ये टोटली CCNA सिक्योरिटी की पार्ट है और इसको बोल सकते हैं कि रोल बेस्ड एक्सेस पॉलिसी है जो हम इसमें कॉन्फ़िगर करते हैं। तो देखिए अभी नॉर्मली एक तो मेरे पास एक टोपोलॉजी है जो इसमें मैं काम कर रहा था, तो मैं सोचा चलो इस टॉपिक के ऊपर थोड़ा सा बात किया जाए, इसको थोड़ा सा कॉन्फ़िगर किया जाए। सो नॉर्मली जो CCNA यूज़र्स है उनको नहीं पता कि ये रोल बेस्ड पॉलिसीज़ क्या होते हैं, ये पार्सल्स व्यू क्या होता है। तो नॉर्मली CCNA होने के बाद हम क्या करते हैं, इनेबल और लॉगिंग करते हैं जिसमें हम प्रिविलेज मोड पे आ जाते हैं। हमको प्रिविलेज मोड पे आने के बाद इसमें हम लोग डायरेक्ट अभी कोई यूज़र नेम पासवर्ड नहीं है, एकदम फ्रेश टोटल कॉन्फ़िगरेशन से हम इसमें कॉन्फ़िग लेवल पे चले जाते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि हम सेटअप परमिशन लगा दें यूज़र्स को, तो हम पार्सर व्यू की कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। नॉर्मली पार्सर व्यू कहाँ यूज़ होता है, आज के डेट में कहीं यूज़ होता नहीं है पार्सर व्यू, क्योंकि नहीं करते। हाँ, लेकिन कभी कभी अगर कोई बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे बहुत सारे इंजीनियर्स है, बहुत सारे इंजीनियर्स, नेटवर्क इंजीनियर्स है, उसमें प्रिविलेज लेवल भी लगा सकते हैं, पर प्रिविलेज लेवल में थोड़ा सा दिक्कत होती है। लेकिन पार्सर व्यू में ऐसा है कि हम उनको पर्टिकुलरली बोल सकते हैं कि हम कौन सा कमांड रन कर सकते हैं, कौन सा कमांड आप नहीं रन कर सकते। लेकिन अगर हम प्रिविलेज लेवल के अगर उसको ऊपर प्रोवाइडेशन दे देते, जैसे प्रिविलेज लेवल 4 हो गया, 5 हो गया, 6 7 8 और सो एंड गोज ऑन। 15 इंच मीन दैट होता है कि वो टोटल एडमिन होता है, फुल एडमिन राइट्स होता है। 4 को हम सब कुछ नहीं देते, 4 को शो कमांड्स में उतने सारे जो रनिंग कॉन्फ़िग में नहीं दे सकते। 5 हो गया, तो जैसे जैसे हम उसके प्रिविलेज लेवल बढ़ाएंगे उस हिसाब से उसको कमांड मिलते जाएगा। पर हम नहीं चाहते कुछ ऐसा कुछ हो, हम यूज़र नेम पासवर्ड बनाएंगे और एक व्यू बना देंगे टोटली, जो जिससे क्या होगा कि कोई भी इंजीनियर्स जो है उसमें लॉगिंग करें और उनको जो सेटअप कमांड्स हम यूज़ करने के लिए दे रहे हैं वो सिर्फ वही करें, और हम उसके ऊपर मॉनिटरिंग भी कर सकते हैं कि कितना क्या है नहीं करके। इस तरह का कुछ पार्सर व्यू होते हैं। मैं फिर से एग्ज़िट करता हूँ यहाँ पे, तो आप देखेंगे फिर से इनाबल पे आ गया। पर इनाबल के भी आगे एक कमांड्स होते हैं। हम नॉर्मली CCNA नॉर्मली करके आने के बाद ये नहीं पता होता है कि CCNA इनेबल के आगे भी कोई कमांड होते हैं, हाफ लेंस होते हैं, कुछ लेवल्स होते हैं इनेबल के आगे। इनेबल की लेवल भी है, इनेबल व्यूज़ है, फिर CR है। तो हम इनेबल के आगे नॉर्मली तो इनेबल भी नहीं लिखते, हम तो EN लिख कर टक टक से आगे चले जाते हैं, क्योंकि हमको पार्सर व्यू की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब तक हम CCNA नहीं पढ़ेंगे, सिक्योरिटी की पूरे कंसेप्ट नहीं जानेंगे, तब तक हमको पार्सर व्यू की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इनेबल के भी आगे बहुत सारे कमांड्स हैं, हम देखेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे पास पार्सर व्यू के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स है, लेकिन उसके बाद देखिए इनेबल व्यूज़। तो इसमें क्या, जब इनेबल व्यूज़ करते हैं तो इसमें बोलते हैं कि AAA मस्ट बी कॉन्फ़िगर। तो AAA कॉन्फ़िगर होना बहुत ज़रूरी है इसमें। तो इसमें AAA न्यू डैश मॉडल, ये सबसे पहला रिक्वायरमेंट है कि उसमें AAA न्यू डैश मॉडल की आपकी कॉन्फ़िगरेशन हो, और इनेबल पासवर्ड होना चाहिए यहाँ पे। इनेबल सीक्रेट, इनेबल सीक्रेट पूरा लगाते हैं,
लाइन लिख के छोड़ देते हैं, सिस्को 1 2 3। ठीक है, ये दो चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ट्रिपल लेस न्यूडास मॉडल और एक इनेबल पासवर्ड, ये दोनों देंगे। ठीक है, उसके बाद हम एग्जिट करते हैं। अब यहाँ पे इनेबल व्यू, अब इनेबल व्यू का पासवर्ड देना पड़ेगा। ये कौन सा पासवर्ड है? 1 2 3 वाला इनेबल पासवर्ड हमने बनाए थे, और उसमें का जो इनेबल व्यू है, इनेबल व्यू दे रहे हैं इसमें शो पार्सर व्यू करते हैं। ऐसा फ़िलहाल तो कोई कमांड नहीं है, तो देखते हैं। तो इसमें क्या होगा कि आपको प्रिविलेज लेवल 15 के व्यू मिल जाएंगे इसमें टोटली। सो यूज़र है, मोड है, तो फिलहाल तो हमको 15 लेवल का ऑथेंटिकेशन लेवल, प्रिविलेज लेवल का ऑथेंटिकेशन इसमें मिलेंगे। तो हम चाहते हैं कि कोई एक यूज़र बनाए जिसको कुछ सेट ऑफ कमांड दिया जाए। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम तो टिपलेस तो कर दिए, इनेबल कर दिए है, इनेबल व्यू भी कर दिए है। इनेबल व्यू के 1 2 3 4 सिस्को 1 2 3 बहुत हार्ड पासवर्ड भी रख दिए हम लोगों ने। अब क्या करेंगे? अब हम करेंगे पार्सर पार्सर व्यू, और इसमें डाल देते हैं माई व्यू। आप इंजीनियर्स के भी नाम लिख सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो आप माई व्यू लिखिए या कोई इंजीनियर्स ना, एडमिन 1 2 3 जो कुछ भी लिखना है, इंजीनियर्स नाम लिखना है तो आप वो कर सकते हैं। उसके बाद इसको भी हमको इस व्यू को भी हमको पासवर्ड देना है। तो हम क्या करेंगे, इसको सीक्रेट 0, इसको भी दे देते हैं कुछ एक आधी पासवर्ड दे देते हैं। क्या देते हैं? बहुत बड़ा अच्छा सा सिस्को। ठीक है, अब हमने क्या किया, एक नया व्यू बनाया। अब तक तो हमारे इनेबल का जो व्यू था वो बाय डिफ़ॉल्ट व्यू था, जो डायरेक्ट प्रिविलेज लेवल 15 का था। पर अभी जो हम बना रहे हैं उसमें हम देंगे इस पर्टिकुलर इंजीनियर से, ये इस पर्टिकुलर जो एडमिन है, नेटवर्क एडमिन को हम इसको ऑथेंटिकेट करेंगे कि आप कुछ काम कर सको, इसके अलावा आप कुछ ना कर सको। तो हम क्या करेंगे, तो देखेंगे। तो देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कमांड का एक ये है, डिफ़ॉल्ट है जो डिफ़ॉल्ट व्यू कर देगा, एग्जिट कर देगा, नो, जैसे नेगेटिव कमांड से आपको पता है। तो हम क्या करते हैं, उसको पिंग करने की परमिशन दे देते हैं। कमांड पिंग क्या करते हैं, एग्जीक्यूट मेड पे करेंगे, एग्जीक्यूट इंक्लूडेड पिंग, और क्या देते हैं, शो। अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको शो कमांड्स नहीं देते हैं, ना कुछ कमांड देते हैं। ठीक है, और इसको एग्जिट कर देते हैं हम लोग, एग्जिट एग्जिट। अब यहाँ पे फ्रेंड क्या करना पड़ेगा आपको कि इनेबल लिखे। अब मेरा व्यू मैंने जो बनाया था इसको इनेबल व्यू करेगा तो उसको प्रिविलेज लेवल 15 के पासवर्ड बनेगा। लेकिन अगर कोई इंजीनियर को हम ये व्यू बना के दे रहे तो उसको लिखना पड़ेगा माय व्यू। इनेबल व्यू माय व्यू। जैसे इनेबल व्यू माय व्यू लिखेंगे, इसमें आपको पासवर्ड मांगेंगे। तो हम पासवर्ड कौन सा रखते हैं, सिस्को। तो हम सिस्को पे जैसे इंटर करेंगे तो शो पार्सर व्यू, सो करंट व्यू इज़ द माय व्यू। ठीक है, अब देखते हैं इसको क्या क्या दिया है प्रिविलेज लेवल पे। ठीक है, शो दिया है, पिंग दिया है, इनेबल दिया है, एग्जिट दिया हुआ है। तो शो करते हैं, सिर्फ शो के आगे का कोई कमांड नहीं है फ्रेंड्स, देख सकते हैं आप इसमें शो के आगे का कोई कमांड्स नहीं है, सिर्फ शो का कमांड है। शो रनिंग कॉन्फ़िग करेंगे, नहीं है इसके पास।
क्योंकि हमने उसमें शो का एक बेसिक कमांड है, लेकिन शो के अंदर से वो देख सकते हैं कि पार्सर व्यू क्या है। इनेबल है, इनेबल कर सकते हैं इनेबल व्यू, पर उसके आगे इसमें कोई चीज़ नहीं है, तो डिसेबल कर देते हैं, एग्ज़िट करते हैं, इनेबल व्यू सिस्को 123 जो हमारा प्रिविलेज लेवल 15 का था। फिर से हम क्या करेंगे, कॉन्फिग टी पार्सर व्यू माय व्यू था ना, ये तो नया बन जाएगा माय व्यू। अब हम क्या करेंगे, कमांड एग्जीक्यूट लेवल का क्या करने का, कमांड्स कमांड एग्जीक्यूट इंक्लूडेड। अब हमको क्या करना है इसमें देखते हैं, क्या बात है, इंक्लूड ऑल शो। अब हम क्या करें, इसको शो कमांड दिए, ठीक है, शो कमांड दे दिए। चलो फिर से हम एग्ज़िट करते हैं, एग्ज़िट इनेबल व्यू माय व्यू सिस्को। पहले क्या था, सिर्फ पिंग था, उसके अलावा कुछ नहीं था। अब देखेंगे शो, देखिए वाला शो रनिंग कॉन्फ़िग, ठीक है, लेकिन रनिंग कॉन्फ़िग में भी वो पूरा चीज़ें नहीं दिखाएगा, क्योंकि हमने उसको बताया नहीं कि क्या दिखाना। तो कम से कम कैसा है कि रनिंग शो में कुछ चीज़ें EIGRP 1 के बारे में बताओ, इनकम्प्लीट कमांड। तो इसमें जो कुछ भी है वो दिखाएगा शो कमांड। अभी हम देखते हैं कि इसमें हम कॉन्फ़िग टी में जा सकते हैं, नहीं हम कॉन्फ़िग टी में नहीं जा सकते, क्योंकि हमने उसको कॉन्फ़िगर टर्मिनल पे जाने की परमिशन नहीं दिया हुआ। सो हम क्या कर सकते, नहीं कुछ नहीं कर सकते, कॉन्फ़िग टी में जा नहीं सकते। शो एक्सेस बहुत सारे इसमें हमको करने पड़ते हैं। तो देख सकते हैं इसमें उतना कुछ नहीं है कि हम लोग ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। कॉन्फ़िग टी में मैं जा नहीं सकता, तो कुछ कॉन्फ़िगरेशन भी हम इसमें कर नहीं सकते। तो अभी क्या करते हैं, फिर से एग्ज़िट करते हैं, इनेबल व्यू में जाते हैं और इसको 1 2 3 दे देते हैं, कॉन्फ़िग टी पार्सर व्यू माय व्यू। अब क्या करते हैं, इसको कमांड एग्जीक्यूट लेवल पे इंक्लूडेड। आप इसमें कॉन्फ़िगर टर्मिनल भी लिख सकते हैं, या इसमें लिखने के टाइम भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्योंकि नहीं तो कॉन्फ़िग टी देखेंगे कि कभी ये होगा तो कभी कभी दिक्कत करता है कि इसमें पूरा देना पड़ता। और इसमें क्या करते हैं कि हम एक्सेस लिस्ट का उसको एक ये दे देते हैं कमांड। अब तक के हम लोग क्या कर रहे थे, एग्जीक्यूट मोड पे कर रहे थे, लेकिन अभी क्या आपको कॉन्फ़िगर में करना है। तो इधर देखिए कॉन्फ़िगर ऐप मॉनिटर कॉन्फ़िगर, तो हम इसको कॉन्फ़िगर में देखना है। तो कॉन्फ़िगर वाला ऑप्शन देख रहे हैं, एक तो ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड, तो हम लोग इसको अभी ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे कुछ एक्सेस देना है। ग्लोबल कॉन्फ़िगर
तो अभी हम लोग क्या करेंगे कि इसमें इसको क्या करने की परमिशन देना चाहिए। सपोज कोई इंजीनियर है जिसको हम सिर्फ ACL लिखने की देंगे, फिर हम हाँ चाहते हैं कि हाँ ठीक है वो ACL लिख सके या EIGRP का कुछ कर सके। तो इंक्लूडेड एक्सेस लिस्ट और कुछ राउटर या EIGRP वगैरह का राउटर का दे देते हैं। चलो देखते हैं, एग्जिट करते हैं, इनेबल व्यू माय व्यू सिस्को। अब देखते हैं, जी हाँ अब देखते हैं इसमें क्या है। देखिए हमने क्या किया था, फिर हमने क्या बोला था कि जो इंजीनियर है या कोई हमारा कलीग हमारे लोअर एंड का नेटवर्क इंजीनियर है, हम चाहते हैं कि उसको सिर्फ एक्सेस लिस्ट पे दे या राउटर के कॉन्फ़िगरेशन करने दे। तो देखिए अभी जब ये एक्सेस लिस्ट लिखेगा तो ये कॉन्फ़िगर कर सकता है, या राउटर EIGRP 10 तो मेरे ख्याल से इसमें भी और चीज़ें इनबिल्ड जो है, मतलब इसके अंदर के भी कुछ है जो कॉन्फ़िग राउटर के अंदर का भी अगर कुछ उसको ये करना है, कुछ को हमको परमिशन देना है तो हम कर सकते हैं। तो इस तरह से पर्सर व्यू का हम यूज़ करते कि कौन से यूज़र्स को कितने ऑथेंटिकेट करना है, कितने परमिशन देना है, इस तरह के सिनेरियो में। पर नॉर्मली ये सब चीज़ें बहुत रेयर यूज़ होता है कि अगर सपोज दैट कोई बहुत बड़ी कंपनी है जिसका नेटवर्क इंजीनियर्स नहीं है पर नेटवर्क चल रहा है, पर उसमें कुछ चेंजेस, कुछ शो कमांड देखने के लिए, जस्ट डबल शूट करने के लिए हमको अगर चाहते हैं, पर हम कभी कभी ऐसा होता है कि हम उसको फुल परमिशन वाला यूज़र नेम पासवर्ड दे देंगे तो वो कॉन्फ़िग टर्मिनल में जाके कुछ भी कर सकता है। तो हम चाहते हैं कि इस तरह के सिनेरियो में कब हम इसको टोटल यूज़ करेंगे कि जब हम चाहते कि उसको सिर्फ हम शो कमांड दे के सिर्फ ट्रबल शूट करवाना चाहते हैं, उसके अलावा हम कुछ ना दें। तो उस सिनेरियो में आप लोग इस पार्सर व्यू का हम यूज़ कर सकते हैं। बहुत इजी है, शो कमांड दे दीजिए, बैठे बैठे दिन भर शो कमांड करके ट्रबल शूट कर लेगा। बाकी कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जाके कुछ आपका जो मैनेजमेंट प्लेन है, जो मैनेजमेंट ट्रैफिक है, जो मैनेजमेंट प्लेन है या कंट्रोल प्लेन का जो सेटअप है उसको ना वो बिगाड़ सके। अब ये मैनेजमेंट प्लेन क्या होता है, कंट्रोल प्लेन क्या होता है, ये CCNA सिक्योरिटी के इस पार्ट है। तो कोशिश करूँगा कि इसमें कभी कुछ लैब आपको बना के दिया जाए। सो फ्रेंड, इस तरह से आपको पार्सर व्यू बना सकते हैं और देख सकते हैं कि आपको किसको कितना परमिशन देना है। सो आप लोग अगर मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो आप लोग लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आपके लिए मैं ऐसे ही वीडियो लाया करूँगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट, बाय।